किसी भी पार्टी में मैं बीजेपी में हूं अभी, क्योंकि बीजेपी का मुझे ऑल टुगेदर बहुत अच्छा लगता है। एट द मोमेंट अभी डिसाइड नहीं किया है, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई जस्ट जैसे मैंने कंट्री के लिए इतने साल खेला, तो किसी भी पार्टी में मैं बीजेपी में हूं अभी, क्योंकि बीजेपी का मुझे ऑल टुगेदर बहुत अच्छा लगता है कि वो जैसे कंट्री के लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ी हूं। तो मैं भी कंट्री के लिए और बेटर करना चाहूंगी। हमेशा देश की बेटरमेंट के लिए ही मैंने सोचा है और इतना मेडल्स लेके आए हैं, तो देश के साथ मैं यही चाहूंगी कि हम सब एक यूनिटी में आए और हम जितना भी बेटर कर सकते हैं अपने देश के लिए, उसी के साथ खड़ी हूं मैं। I want to, but let us see. Are you going to start from assembly election or next general election? Uh, Any plans? at the moment, अभी decide नहीं किया है, but definitely I am looking forward to that. Yes, thank you. I am really happy that we are doing well in all categories, and this time it was in women doubles, and such a powerful performance from Trisha and Gayatri. Hopefully, I was expecting singles maybe medals आए, क्योंकि we are capable of doing it. We have achieved in so many world championships and Olympics में भी medal आए हैं, but I think India में हो रहा था, तो I was expecting और medals आए, but so proud of Trisha and Gayatri. They played with full confidence. Who are the emerging players in badminton that you are looking forward to see? At the moment, I would say Tanvi Sharma is doing extremely well. Unnati Hooda is doing extremely well. And Lakshya and Ayush Shetty are doing very well. Sindhu तो है ही वैसे भी. So next Olympics में these are the people to look forward to. So I wish them all the best. Ma'am, what about the financial assistance that is required in all the sports, but specifically when we talk about the badminton? There's an initiative by Adani Group, Garv hai, where they provide financial assistance to sports persons in several categories. How do you see the importance of financial assistance, and do you think more groups should come forward and help sports persons? आई डेफिनेटली फील इट इज रिक्वायर्ड। अभी आप इंडिया को स्पोर्टिंग नेशन कहलाना चाहेंगे, तो सिर्फ आई थिंक फ्यू फाउंडेशंस सामने आके सपोर्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। वी नीड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द राइट एज, और हर एक स्पोर्ट में हमें ऐसा भी चाहिए कि हम उसको एज ए जॉब और सिक्योरिटी देख सके। वो अभी भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट। अदर स्पोर्ट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद कि हम इसमें खेल सके कि नहीं खेल सके, फ्यूचर में रिस्क है, पढ़ाई कर लेते हैं। तो दीज आर द नॉर्मल थिंग जो अभी भी चलती आ रही हैं। और जो 11-12 साल का बच्चा है, टैलेंटेड है, उसके पास काफी फंडिंग नहीं होती है, और बाय द टाइम देयर इन 10th 11 दे थिंक दैट इट्स बेटर टू स्टडी। सो 10th अगर इनिशियली 10-11 ईयर्स ओल्ड से कुछ थोड़ा बहुत फंडिंग मिलना शुरू हो जाए, ताकि वो टूर्नामेंट्स खेले, एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाए, तो आई गेस 2-3 साल उस बच्चे को देख सकते हैं स्पॉन्सर वाले या जो कोचेज है वो देख सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आए तो एनी टाइम दे कैन बैक ऑफ, क्योंकि प्रेशर तो रहना ही चाहिए एज ए प्लेयर। उनको प्रूव करना चाहिए एवरी टाइम व्हेन दे आर प्लेइंग, एंड अगर वो अच्छा करता गया तो इट शुड बी लाइक एवरी 3-4 ईयर्स में हम और उनको बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में उनके सिक्योरिटी के लिए, जॉब के लिए कुछ ऐसा सिस्टम हो सके ताकि हम भी स्पोर्ट्स को भी एज ए जॉब मान सके।